भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, हर महीने देखिए एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यूपीए सरकार से दावे करके मोदी सरकार बताती भी है कि आंकड़ा कहां से कहां पहुंच चुका है। ये आंकड़े समझ में नहीं आते हैं क्या विपक्ष को? कई बार जो सरकार होती है वो आंकड़ों की कलाबाजी ज्यादा करती है। अगर देखिए आंकड़ों की बात करेंगे तो वो जवाब अश्विनी महाजन जी कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है तो सरकार। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं ना, वो बता दें कि भाई आजकल एम्प्लॉयमेंट रेट चल क्या रहा है। लास्ट अगर 16 महीना भी अगर हम देख लें, 12 महीने भी देख लें, तो 8% के करीब चला गया। ये एम्प्लॉयमेंट रेट हमारे इंडिया के अंदर ही हो रहा है। भुखमरी में हमारा देश 121 अगर देशों को ले लो तो 107 पे इंडिया खड़ा हुआ है। तो मतलब आप कहाँ हैं? अगर बात कर लेंगे हम इसमें रुपए की, तो रुपए कितना पतला होता चला गया लगातार। अब 81 रुपए के डॉलर की वैल्यू बनती चली जा रही। तो बताइए हम खड़े कहां पे? सवाल इस बात का है कि आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते, इन्फ्लेशन रेट देखिए 7% तक गया है। 5.5%, 6%, 6.5%, 7% तक इन्फ्लेशन रेट गया है। देखिए ना कितना बदला हिंदुस्तान 2014 से पहले, 2014 के बाद। अच्छा बदला, वही तो बता रहा हूं। क्या बदला है वो हम जानना चाहते हैं। क्या एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल गया? क्या बेरोजगारी हिंदुस्तान से खत्म हो गई? क्या यहाँ पे किसान अपने पैरों पे खड़ा हो गया? क्या किसान की इनकम दुगनी हो गई? क्या हर घर संपन्न हो गया? क्या पैरों पे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति खड़ा है? आप गांव चले जाइए, 7.2% शहरी बेरोजगारी दर रही है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। वही कह रहा हूं, आप एक बार सर्वे करके देख लीजिए। गांव में जाइए, लोग बेरोजगार बैठे हैं। मां को नींद नहीं आती है। पूरे माँ बाप परेशान है कि मेरा बेटा BA, MA, MCOM सब कर चुका है, उसको रोजगार कब मिलेगा? इस पे चर्चा कब होगी? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात आरोप लगते हैं ना कि विपक्ष के दलों का तो काम है कि आके वो आरोप चले जाते हैं। अच्छा, नहीं, बेरोजगारी दर हमने बढ़ा दी, विपक्ष ने बढ़ा दिया। नहीं, बेरोजगारी दर विपक्ष ने बढ़ा दी। लोगों को बेरोजगारी दर विपक्ष ने बढ़ा दी। आपकी बात से कौन सहमत होगा बताइए कि बेरोजगारी दर विपक्ष बढ़ा देता है? हाँ, ये तो कमाल की बात करते हैं आप। भुखमरी भी विपक्ष ने बढ़ा दी। विपक्ष ने भुखमरी बढ़ा दी, 107 नंबर पे हम पहुंच गए। बताइए इन्फ्लेशन रेट भी, पेट्रोल डीजल तो बहुत कहा गया है कि कोरोना काल को भी आप कैसे शामिल कर सकते हैं? अगर आप पिछले यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल या 8 साल देखेंगे, कीमत क्या होती थी? आज डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? आप भी जाते होंगे पेट्रोल पंप पे, तो आपका खून जलता होगा जब आप उसको पैसे देते होंगे। तब आपको भी बहुत टेंशन होती होगी। बेशक आप यहां नहीं बोले, लेकिन जब आप पर्स से पैसे निकालते होंगे तो आपकी आत्मा जलती होगी कि मैं कितना महंगा, अगर हमें की कीमत गिर सकती है। ये तो इकोनॉमिक सर्वे में दुनिया का ये हाल है। तब तक तो गिरने तक तो लोग ना गिर जाए। अरे भैया हमें रहना भी तो है जब तक गिरेगी। कब गिरेगी भाई? हमें पेट्रोल डीजल तो आज भराना होता है, कब गिरेगी? कितने दिन हो गए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़े हुए? 100 रुपए पार कर गया, सोचिए आप। अश्विनी महाजन जी, मुझे लग रहा है कि आप जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। आप ही की बातों पर इन्होंने काउंटर किया है। अश्विनी महाजन जी, आप अच्छा दिन दिखा रहे हैं, ये कहना इससे बुरे दिन हो नहीं सकते हैं। एक तो ये देखिए कि मैं एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते आपसे बताना चाह रहा हूं कि केवल अमेरिका का डॉलर आगे बढ़ रहा है, बाकी सारी करेंसीज नीचे जा रही हैं, भारत के रुपए समेत। लेकिन भारत का रुपया बाकी करेंसियों के मुकाबले में बेहतर हुआ है, ये भी ये लोग जानते होंगे, पहली बात। दूसरा, जो महंगाई की बात करते हैं, और आज चिदम्बरम जी का एक ट्वीट आया कि हमारे समय में इतना था, 14 रुपए किलो जो है टोन्ड मिल्क बढ़ गया। मेरा ये कहना है कि 9 साल में ये अगर 14 रुपए बढ़ा, तो आपके समय में अगर मान लिया कांग्रेस के यूपीए सरकार के समय की बात करें तो 11%, 10-11% की इन्फ्लेशन रेट हुआ करती थी। अगर वो इन्फ्लेशन रेट यहाँ जारी रहती तो आज स्थिति ये बनती कि आज हमारा जो दूध का रेट जो हमें 52 रुपए मिल रहा है, 53 रुपए मिल रहा है, वो इस समय 100 रुपए किलो, 100 रुपए लीटर होता। तो मेरा ये कहना है कि आंकड़े जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन पिछले समय में, पिछले जो 8-9 साल का समय आया, उसमें इन्फ्लेशन रेट डेफिनेटली डाउन हुआ। पहले तो 3-4% पर आ गया था, कोरोना के बाद अभी वर्तमान में 6-7% पर आया है। तो इन्फ्लेशन की बात को अगर यूपीए वाले लोग कहें तो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि वो तो 10-11-12% पर इन्फ्लेशन थी उस समय। तो इसलिए इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अनुराग भदौरिया जी, मुझे लग रहा है एक आंकड़ा मैं भी आपको दे देती हूँ। देखिए, IMF ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है 2023 का, इंडिया का है 6.1%, यूएसए है 1.4%, जर्मनी का है 0.1%, अच्छा। फ्रांस का है 0.7%, इटली का 0.6%, जापान का 1.8%। अगर आप दूसरे देशों को यहाँ पर देखेंगे उठाकर, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, ब्राजील हो, मैक्सिको हो, केएसए हो, नाइजीरिया, से सबके मुकाबले हिंदुस्तान की स्थिति तो बेहतर है ना। कब? 23 में ना? अभी आप नहीं, 23 में बहस कर लेंगे। बताइए कब बहस की जाए 23 में? अप्रैल मई में एक डेट रख लीजिए, ये 23 में होगा,
19 में, अरे पहले एक 19 में हो रहा projection है, था। उस पर डिबेट हो रही है। वही मैं आपसे कह रहा हूं, हाँ। यही दिक्कत है। यही बातें 2014 में हुई थी, 15 में हुई, 16 में हुई। आ रही मेरी है बात, सफर साहब, जल्दी से। नहीं, जो वो बात कर रहे थे वो बार बार कांग्रेस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं कुछ किया तभी तो आज सत्ता में अरे आप नहीं है सही प्रभु। जफर इस्लाम की बातों से ना इत्तेफाकी रखिए, बट अश्विनी महाजन जी तो आपके अश्विनी साथी जी हैं ना। कांग्रेस से कंपेयर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। अरे हाँ। लोग परेशान थे कांग्रेस से, तभी उन्होंने कांग्रेस को हटाया।